विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, अकलंग स्वामी अष्टसहस्री टीका में, समंतबद्ध स्वामी कृत आप मीमांसा ग्रंथ वर्णित प्रमेयों पर व्याख्या कर रहे हैं। स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये तीन भंग पर विचार किए। तो ये भंग त्रय, ये तीन मत खड़े हुए हैं। स्यात् शब्द का प्रयोग करें तो तीनों स्वीकृत है, स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं करें इसलिए मिथ्या है। परमत अपेक्षा, परमत की अपेक्षा से तो सत सामान्यम अन्वयी द्रव्य आश्रित्य, आवाज क्यों नहीं आ रही? सत सामान्य की अपेक्षा से, अब इसे समझने के लिए आपको निसंग सागर इधर देखो, इसके लिए समझने के लिए आपको आलाप पद्धति की बात जाना पड़ेगा। अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं ना, तो अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं से वस्तु अभेदात्मक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाया है सूत्र। तो गुण पर्याय स्वभाव द्रव्यम, गुण से पर्याय से युक्त स्वभाव है वो द्रव्य है। ये कौन सा न्याय है? अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय। अभी आप जो आलापति अभ्यास कर रहे थे तब आपको ऐसा लगता था इसका क्या प्रयोग है, इन न्यायों का विस्तार समझ तो आपको प्रयोग समझ में आ गया। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं है, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय से तो उसका नाम द्रव्य है। इसमें हमने गुण को भी भिन्न नहीं किया, पर्याय को भी भिन्न नहीं किया, द्रव्य को भी भिन्न नहीं किया। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न से सामान्य रूप से अभेदात्मक वस्तु है। कैसी है? तो अभेदात्मक वस्तु हम देखते तो हमको सत्य नजर आता, मात्र मात्र क्या देखा? सत्य। पुरुष कहा मनुष्य, कहा मनुष्य, तो मनुष्य अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बन गया। इसमें असमान जाति पर्याय में दिख रही है, जीव द्रव्य भी दिख रहा है, और शरीर में कितने अंग अवयव हैं ये भी दिख रहे हैं। इन सब का भेद नहीं किया जा रहा है। मनुष्य मनुष्य, अभी आप दिमाग ये नहीं लगाना कि ये पर्यार्थिक न्याय का विषय मनुष्य पर्याय को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से यही डर लगता है, ऐसा समझना तो ऐसा समझ बैठते हो, और उससे का परिणाम निकलता है विषय हम समझ नहीं पाते। फिर हम मतलब आप मनुष्य कहा, मनुष्य जीव, मनुष्य जीव बोल रहे हैं, तो मनुष्य जीव जो कथन चल रहा है इसमें क्या चल रहा है? अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं चल रहा है। बोलो, मनुष्य जीव, त्रियंत जीव, देव जीव, नारकी जीव, ये सब में आपने जीव शब्द का प्रयोग किया है, जबकि सभी जीव नहीं है। जीव द्रव्य है, बाकी पर्याय है, गुण है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीव ऐसा कथन किया। अब चलते हैं, अब इसमें आपको ये पकड़ना है कि अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न, सत सामान्य, सत सामान्य अस्ति एव अवक्तव्य। फिर अवक्तव्य क्यों कहा? इसलिए कहा भाई मनुष्य जीव जब कहा है हमने तो उसमें मनुष्य जीव भी है, मनुष्य एक पर्याय है, उसमें द्रव्य में पर्याय का उपचार चल रहा है, पर्याय में द्रव्य का उपचार चल रहा है, पर्याय में द्रव्य का उपचार चल रहा है। मनुष्य जीव, तो मनुष्य जीव का कथन चल रहा है ना, मनुष्य जीव, ये तो क्या हो गया? पर्याय में द्रव्य का उपचार। वास्तव में मनुष्य थोड़े जीव है, क्या यथार्थ में मनुष्य जीव है? मनुष्य जीव है, मनुष्य पर्याय में जीव द्रव्य है। तो असमान जाति पर्याय में भी आपने उपचार का प्रयोग करके, तो ये उपचार है। अब उपचरित अशद्भूत आदि तुम प्रयोग नहीं कीजिए,
या आपने जो 9 प्रकार के उपचार पढ़े उनका प्रयोग कीजिए, अन्यथा तुम लोग कहाँ चले जाओगे, दूसरी जगह पहुंच जाओगे। तो जैसे बालक को प्रथम कक्षा में पहुंचा है, उसको आ ई आ पढ़ाया जा रहा है, पर थोड़े दिन बाद वही बच्चा प्रथम द्वितीय कक्षा में पहुंचा, पुस्तक पढ़ने लगता है, और उसे बार बार ये नहीं पढ़ाया भैया आ और ई ऊ, ये नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको सीधी सीधी पुस्तक पढ़ाई जाएगी। फिर वो वाक्य बनाना सीख गया, आगे अध्याय के अध्याय पढ़ने लग गया छात्र, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को बार बार एकदम आलाप पत्ती का सूत्र समझाएं, बार बार आपको परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ाएं समझाएं, आपको बार बार तत्व सूत्र लेके आए समझाएं, तो मतलब आप बच्चे कहलाएंगे। क्यों? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपकरण निगमन, इनका प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता, धारावाहिक समझना चाहिए। आज आपने आहार किया तो कोई बार बार ये नहीं कह रहा था कि महाराज जी इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें दलिया जीरा है, इसमें बघार है, ये बार बार एक एक गिलास पर आपको बोल रहा था क्या? एक शब्द का प्रयोग चल रहा था, दाल। ये अन्वय सापेक्ष कथन चल रहा था। क्या गजब! अन्वय सापेक्ष जो कथन है ना, इस सुगत दर्शन नहीं मानता। अन्वय सापेक्ष कथन है ना, इसे सांख्य भी नहीं मान रहा है। अन्वय सापेक्ष मान लेंगे ना तो उन्हें पर्याय दिखने लग जाएगी सांख्य को, अन्वय सापेक्ष मान लेंगे तो उन्हें द्रव्य दिखने लग जाएगा बुद्ध को। अन्वय सापेक्ष वैशिष्ट भी नहीं मान रहा है। क्यों? वो गुड़गुड़ी को भेद करके देख रहा है। अन्वय सापेक्ष मान लेते तो वे गुड़ को गुड़ी से अत्यंत भिन्न नहीं मानते, युक्त सिद्ध नहीं मानते, अयुक्त सिद्ध देखते। बराबर चल रहा है कि नहीं विषय? लेकिन जैन ने क्या किया? अन्वय सापेक्ष स्वीकार कर लिया, सो उन्होंने सूत्र बना के रखा, गुण पैवत द्रव्यम। आपको आज तो समझ में आना चाहिए मैं कितना सरल बोल रहा हूं। बोलो सारे विषय वही है, विषय वही है। सीधी रोटी खाओ, वो कैलाश पाटनी रोटी टुकड़े टुकड़े कर करके उसे तल के खिला देते हैं, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, अभी उनको वो हमें संस्कार लेके आने नहीं है, हम तो सीधे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब है नहीं है उनका उपचार, तुम्हारा उपचार अवस्तुभूत नहीं है, उनका उपचार ही अवस्तुभूत है। जैसे कि ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म सूत्रवादी के टीकाकर्ता सबको माया कह देते हैं, फिर उनको बाद में समझ में आया कि हमारी माया का परिणाम ये हो गया कि जगत तुम्हें ही माया कहने लग गया। फिर उन्हें बार बार आज के वक्ता जो उस माया का अर्थ बदलने लग गए, तब लगने लगी कि जैन सिद्धांत से बोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे हम माया बोलते, भाई माया माया माया, फणी की माया, फड़ी की माया, तो उन्हें क्या गया, इस जगत माया है, भ्रम है। तो जगत माया भ्रम अवस्तुभूत नहीं है। उनको बाद में फिर कहना पड़ गया, जो जैन दर्शन कह रहा था भाई माया ऐसा ही हमारा निज द्रव्य नहीं है, उसे अपना स्वीकार करना मोह की माया है। ये सत्य है, मेरा सत्य स्वतंत्र प्रकाश सत्य सदैव सर्वम को नीचे स्वरूपादित तुष्टया अस्ति पुरंचेन विवतिष्ठते, तुम्हारा ये सिद्धांत है। अभी सबकी इच्छा हो रही आप मीमांसा पढ़ने की, आपकी भी हो रही क्या? बार बार सूचना आ रही है हमारे पास। नहीं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, वैसे आदमी तो चली रही है, फिर भी पढ़ा देंगे। ऐसा मत सोचो, आप ऐसा सोचो, वैदिक दर्शन में कथा आती है कि हनुमान को अध्ययन कराने कहाँ भेजा जाए, तो उन्होंने कहा सूर्य के साथ, और सूर्य के इतना तेज और वो रुकते ही नहीं है, भ्रमण करते ही रहते हैं। तो हनुमान ने कहा नहीं, गुरु बनाना है तो घूमना पड़ेगा।
ठीक है, तो ऐसे वे घूमते रहे, ऐसे आप सब सूर्य के साथ रहते हो और घूमते रहते हो और ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। आचार्य सूर्य। आइए, और तुम सब हनुमान हो। हाँ, आप देखो ये सब बैठे तो पूरी सेना बैठी हुई है। आइए, विषय विषय साधन फल, तुम बाहर चले गए। अन्वय सापेक्ष, आप ये मत मानो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखो आप कि आपके साथ साथ आप तो अभाग्यशाली महापुण्यात्मा जीव हो, तुम साक्षात अपने गुरु शस्त्र सहस्त्री पढ़ रहे हो। कितने भव्य जीव अपने घर में बैठ के भी पढ़ते हैं, जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनका भी बहुत ध्यान रखें, विषय टूटे ना। ये अन्वय सापेक्ष, तो इन्होंने क्या किया, अन्वय सापेक्षता में परमत अपेक्षा। और जैसे परमत जो है ना अद्वैतवादियों के, कौन सा मत है, अद्वैत। तो अद्वैत जो है ना वो अद्वैत सत सामान्य रूप अन्वय रूप का आश्रय करके सत सामान्य, क्या हुआ, सत्य सामान्य अन्वय द्रव्य आश्रित्य सद अवक्तव्यमेव, सत अवक्तव्य ही है। क्या बोल रहे हैं, सत अवक्तव्य ही है, सत अवक्तव्य ही है। शायद सत अवक्तव्य कहना चाहिए था, अन्वय सापेक्ष मान करके सत को एव लगा दिया, कथनचित का प्रयोग नहीं किया। समझे कि नहीं, सब अवक्तव्य एवं सत अवक्तव्य भी है, मतलब सत्य को कहा नहीं जा सकता। सत्य को कैसे नहीं कहा जा सकता, सत्य है उसको हम भिन्न भिन्न कर करके न्याय के अपेक्षा से द्रव्य का भी कथन कर लेते, पर्याय का भी कथन, द्रव्य का भी कथन कर लेते हैं, पर सत्य कहा ही नहीं जा सकता है। सत्य को अन्वयी रूप से एक साथ नहीं कह सकते, पर उस सत्य के हम भेद करके कह सकते कि नहीं कह सकते, समझे कि नहीं। तो फिर भी अब अवक्तव्य क्यों कह दिया, ये प्रश्न करो ना। एक साथ नहीं कह सकते इसलिए वक्तव्य, कह नहीं सकते इसलिए वक्तव्य नहीं है। हाँ, कह नहीं सकते इसलिए अवाच्य नहीं है। अवाच्य भंग क्यों है, उस द्रव्य के अंदर अनेक गुण हैं, उन गुणों को कोई अवस्तुभूत ना मान ले, अथवा आपके पास ज्ञान बहुत है, दोनों तरफ बोलेंगे ना, वस्तुवाचक और ज्ञान रूपता। हमारे प्रमाण में कमी नहीं है तो प्रमेय में भी कमी नहीं है। क्यों, नानम नेय प्रमाणम नेयम लोया लोयम, ज्ञान कैसा है, गे प्रमाण है, और गे कितना है, लोकालोक है। इसलिए ज्ञान अपेक्षा प्रमाण में कमी नहीं है, परंतु आप लोग भूल मत कर लेना, सुगुणी पूर्वगुणी सा जो सूत्र ना, अब आचार्य समन्वय स्वामी का, वो व्रतों के लिए है, उसे बुद्धि में भी लगाइए आप। जिसको लगाना आता ना हाथ छोड़कर भी नमन नमन सम्यक, साइकिल चलाना जानते क्या, हाथ छोड़ के चला लेते हो, हाँ? तो जिसको साइकिल चलाने बनता है हाथ छोड़ के, हमने एक बच्चे को सीट पर चढ़ के साइकिल चलाते देखा, सीट पर खड़ा हुआ था, सर्कस में नहीं, रोड पर घूमते, सीट पर खड़ा हुआ है, उसने ऐसा अपना समीकरण बिठाया और सीट पर खड़ा हो जा रही है साइकिल उसकी, ठीक है, 1 मिनट क्यों ना चले, लेकिन चली तो रही थी ना। इधर देखो सीए साहब, एक आदमी को नट को हमने ये मोटा हल कितना वजनदार होता वो, उसको उसने क्या किया, से उठाया और मुख में रखा। पागल हो गया, थर्माकोल का होगा, खेत वाला हल, जो कि राकेश पंडित से पूछ लें, भिंड साइड कितने मोटे मोटे हल होते हैं, बहुत मोटे, यहाँ तो छोटे छोटे रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। तो उस हल को क्या किया उसने मालूम, ऐसे लेटा और लेट करके उसने मुख में दबाया और सीधा का सीधा हल सीधा खड़ा हुआ है। समीकरण
होगा वो चीज। समझ रहे कि नहीं? साथ में मंत्र भी करता होगा पक्का, इसमें कोई शंका नहीं है। आवाज इंडिया में यही दिखाई जाता है। गर्दों से लोहे की रॉड टेढ़ी कर देते हैं। वो ठीक है, तो उनके ऐसा तरीका है उनके पास। पर वो आदमी जो नट था ना, बहुत सुंदर था, पर जब भोजन करने बैठे ना, इतनी सारी मिर्चें खा, इतनी मिर्चें खाता, उससे पूछा इतनी मिर्चें क्यों खाते हो? बोले मिर्च खाने से थोड़ा ताजगी आती है, स्फूर्ति बनी रहती है। बहुत मिर्च खाता था। अब प्रणव सर पता नहीं क्यों खाते। आइए, स्फूर्ति की लागत। एक महात्मा जी उधर नाक पुछवाते रहते, मिर्च खाते थे लेकिन छोड़ते नहीं, उनको स्फूर्ति आती है। मामा जी आइए। तो कौन है? बड़े शांत खड़ा है, कह नहीं पा रहा। इसलिए समन आश्रितम सदवक्त में हो सुलक्षण हटाओ। नमो रंता नमो